प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सूरज निकला तो निकल पड़े, सूरज निकला तो निकल पड़े, मेहनत से करने काम बड़े। ये भूमि पुत्र है देव तुल्य भारत के वीर किसान, मेहनत के पुजारी मेहनत से माटी में डाले प्राण, माटी में डाले प्राण। सूरज निकला तो निकल पड़े। राधा, राधा, तुम्हें मुझे इस तरह सताना अच्छा लगता है बंसी? क्या बात हो गई? मेरे घर में मेरे माँ बाप को पता चल गया है। सारे गांव में हमारे प्यार के चर्चे होने लगे हैं बंसी। नहीं राधा, राधा, तुम्हें भी कहीं मेरे प्यार में पाप नजर आता है? बात पाप और पुण्य की नहीं है बंसी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार की आखिरी मंजिल होती है शादी। और मेरे माँ बाप मेरी शादी कहीं और कर देना चाहते हैं। राधा, पहल तो तुम्हें ही करनी होगी ना बंसी। मैंने तो तुम्हारे साथ घर संसार बसाने का एक सुंदर सपना देख रखा है। राधा, सपना तो मैंने भी देख रखा है। अब तुम ही बताओ, मुझे क्या करना होगा? तुम मुझे अपने साथ ले चलो बंसी। राधा, तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, ये मेरा अपना फैसला है। अगर मेरे माता पिता ने तो हम तो यार मंदिर से चलकर शादी कर लेंगे। ठीक है, वैसे भी मेरे सुरजा भैया और मंजरी भौजाई भी तो है। बंसी, तुम मुझे जिस हाल में भी रखोगे, जिनके साथ भी रखोगे, मैं रह लूंगी। बस मेरा साथ कभी मत छोड़ना बंसी। राधा, इस जन्म में तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, वो तुमने सुनाया नहीं कि बिल्ली ने शेर को उछलना तो सिखाया, लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। फिर आएगा, वो सब ठीक है, मानता हूं मैं। लेकिन एक बात तो है, आपके साथ रह रहकर आपकी कुछ चालें तो मैं भी समझने लगा हूं। पर एक बात आपकी ये समझ में नहीं आई मेरे कि आपने खुद ही सहका और खुद ने चाल पीछे हटा ली। वक्त का तकाजा समझो काका बाबू। एक विभीषण ने पूरी लंका का सत्यानाश कर दिया, और हम रावण भी तो नहीं है। और ये मुंशी पूरा विभीषण है, विभीषण। नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। नमस्कार जी। कहिए, कैसी हैं आप? बाकी सब तो ठीक है, बस बंसी का कहीं घर संसार बसा दीजिए। कुछ करिए ताकि इसका घर संसार बस जाए। बस आज आपने बताया है तो कुछ दिन ठहरिए, उसका भी कुछ देखेंगे। ये बंशी आजकल दिखाई नहीं देता, कहाँ है वो? इन्हीं से पूछिए। क्या बात है काका, कोई खास बात? अब क्या बताऊं आपको मैं, ये जो कुछ कर रहा हूं मैं उसी के लिए तो कर रहा हूं। उसके सिवा मेरा और है ही कौन? न जाने क्या हो गया उसे।
रहता। कुछ बोलना। क्या बोलूं बंसी? मैंने तो अपना जीवन ईश्वर को साक्षी मानकर तुम्हें सौंप दिया है। मेरे विश्वास की रक्षा करना बंसी। हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं राधा के विश्वास की रक्षा कर सकूं। बंसी, पर हम जाएंगे कहाँ? कुछ सोचा है तुमने? राधा, हम दोनों का इस वक्त गांव में जाना ठीक नहीं रहेगा। हम ऐसा करते हैं, रात को गांव के बाहर मिलते हैं, वहीं उसी जगह पर, ठीक है? पर बंसी, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद मेरे घर जाएंगे। तुम्हारे घर? ओ नहीं, हमारे घर जाएंगे। हाँ सच? चल। राधा, राधा, अरे ये क्या, खाली हाथ? जब मेरा बंसी मुझे अपने साथ लिए जा रहा है तो मुझे और क्या चाहिए? अच्छा बताओ तो मुझे अपने घर ही लिए जा रहे हो ना? पता नहीं तुम्हारे माँ बाबा हमें स्वीकार करेंगे भी या नहीं। हे पगली, वे स्वीकार न भी करे तो भी तुम्हारा ये बंसी राधा को किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देगा। सच? हाँ, अरे हम कहीं भी छोटा सा घोंसला बनाकर रह लेंगे। हाँ राधा, कौन है रे? ये राधा है बाबा। राधा? कौन राधा? आपकी बहू। चुप कर! 7 फेरों के बंधन में बंधी हुई बहू की ऐसी बदहवास शक्ल कभी नहीं हो सकती। और जो लड़की भगाकर लाई गई है वो मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। ये क्या कह रहे हो काका? पहली बार बहू अपने। चुप कर! आज जो लड़की भाग कर यहाँ तक पहुंची है कल वो मेरी बेटी को भी दूसरे घर पहुंचा सकती है। ऐसी परंपरा मैं नहीं डालना चाहता। बाबा! चुप कर और कान खोल कर सुन ले। अगर मेरे घर की तरफ कदम बढ़ाने की भी कोशिश की तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा मैं। सुन लिया? सुन लिया बाबा। चल दे। सुरजा भैया, सुरजा भैया, सुरजा भैया, सुरजा भैया। अरे बंसी, तुम इतनी रात के कैसे आना हुआ? ये लड़की कौन है? ये राधा है भैया, मेरी पत्नी।
तुम्हारी बहू राधा, हम दोनों ने अपने मर्जी से शादी कर ली है। तो इसे लेकर अपने घर जाना था? वहीं जा रहा था भैया, मेरा बाप मुझे रास्ते में मिल गया। मुझे और राधा को जली कटी सुनाकर घर में ना आने की धमकी देकर मैं पाले हुए कुत्तों के साथ चला गया। अब तुम ही बताओ भैया, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊं? नहीं बंसी, ऐसा नहीं बोलते। अब तू मेरा भाई है, तू बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गया। मंजरी, दोनों बच्चों को बाबा के कमरे से लाकर इस कमरे में सुला दो। अच्छा। और इन दोनों को बाबा के कमरे में ठहरा दो। या बैठ। और सुनो, जब से शहर से लौटा है तू मिला ही नहीं। क्या करता है आजकल? जो मेरा बाप करता है वो तो मैं कर नहीं सकता, और जो मैं करना चाहता हूँ वो मेरा बाप मुझे करने नहीं देता। बस भागा भागा फिर रहा हूँ। लेकिन अब तुम्हें भागना बंद करना पड़ेगा। भैया, अब तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। ठीक है। मंजरी, कमरा तैयार है? तो बेटे सोए थे? अच्छा हाँ, तुम दोनों जाओ, अभी आराम करो, कल खूब सारी बातें करेंगे। अच्छा भैया, पहुंचो। अच्छा भैया। अच्छा हो जाए। कोई बात नहीं। माँ, ये कौन है? तुम्हारे काका दादा है ना, उनके बेटे हैं। ये यहीं रहेंगे क्या? हाँ बेटा, उनके रहने के लिए घर नहीं है, इसीलिए। लेकिन क्या मुन्ना? चलो चलो अब सोते हैं, बहुत रात हो गई। इसी को दुनिया कहते हैं राधा, जहां अपने पराए और पराए अपने हो जाते हैं। मगर हमें कोई गम नहीं, हमें सिर छुपाने को सुरजा भैया और बौझाई का घर जो मिल गया। ये क्या राधा? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बंसी। पता नहीं मैंने अच्छा किया या बुरा, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं पगली, नहीं। अरे एक ना एक दिन तो तुझे वो घर छोड़ना ही था ना रे। हाँ बंसी, पर ऐसा क्यों होता है? भगवान ने हमारे साथ ऐसा बड़ा मजाक क्यों किया? आज से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत। और कल हमारा एक नया सवेरा होगा बंसी। फिर क्या? मैं इन्हें अपने घर नहीं रहने दूंगा।
अरे मुन्ना तू, बेटा मुन्ना तू यहाँ से है? अरे तूने ये क्या लिखा है? दादा। तूने दादा लिखा है? हैं? मेरे लाल, तुझे दादा की बहुत याद आती है रे? हैं? हाँ। और काका दादा की भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे दादा को मार डाला। और इसकी भी, ये उसका बेटा है। ले मुन्ना, इसे खा ले। अरे इसे मत रुला, इसे खा ले और ये अपने साथ ले जाना, ठीक है? मुन्ना, बेटा तू खाता क्यों नहीं? क्या सोचता रहता है सारे समय? काका दादा ने हमारे दादा को मारा था ना। नहीं बेटा, तेरे दादा बूढ़े हो गए थे ना, इसलिए भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ले खा इसे। वंशी काका है ना, वंशी काका, क्या हमारे बाबा को मार डालेंगे? इन्हें निकाल दो घर से। तुम दोनों स्कूल नहीं जाओगे क्या? जल्दी इसको खा। मुन्ना जल्दी खत्म करे, हमें बाबा गुस्सा करेंगे। जल्दी खाओ। बंसी, तूने काम करने के बारे में भी कुछ सोचा है? भैया हमें कुछ आता जाता तो है नहीं, आप कृपा कर दें तो आपके घर के किसी कोने में हम दोनों पड़े रहेंगे। ऐसी बात नहीं है बंसी, वो तो तेरा ही घर है, तू जब चाहे जहाँ चाहे रहे। मगर अब तेरी शादी हो गई है। भैया आप अगर मुझे बाबा के पास भेजना चाहते हैं तो हम दोनों पोकर में कूद के जान दे देंगे, लेकिन बाबा के पास नहीं जाएंगे। अरे पगले, अपनों पर इतना गुस्सा नहीं करते। मैं तुझे घर जाने के लिए थोड़ी ही कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ काम वगैरह करेगा या नहीं। अब तेरी शादी हो गई है तो घरवाली की सेवा करता रहेगा क्या? भैया हम आपका हाथ बटाना चाहते हैं, कल से मैं आपके साथ खेत में जाया करूंगा। क्या कहा तूने? तू मेरा हाथ बटाएगा? हाँ भैया। जब ये दो हाथ और मिल जाएंगे ना तो मेरी जमीन सोना उगने लगेगी, सोना। भैया वैसे भी आप किस्मत के धनी हैं। हाँ बंसी, मगर बस बेलों की एक जोड़ी का जुगाड़ हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसमें क्या है भैया, एक बैल की जोड़ी खरीद लीजिए। वैसे भी आपके पास कौन सी कमी है? सब यही समझते हैं मेरे भाई कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मगर ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। सेठ जी का लिया हुआ कर्जा भी तो उन्हें वापस करना है। बहुत अच्छे आदमी है वो, पैसों की बात ही नहीं करते, मगर अपना तो फर्ज बनता है कि उनका लिया हुआ कर्जा उन्हें वापस करें। और बाकी बचे हुए पैसों से बैल ले लूंगा तो घर का काम कैसे चलेगा, खेती बाड़ी कैसे होगी? मैं खींचूंगा हल, आपको बैलों की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं खींचूंगा हल भैया। ऐसी नौबत नहीं आएगी मेरे भाई, बैलों का भी इंतजाम हो जाएगा। भैया हाँ, आप बैंक से कर्ज क्यों नहीं ले लेते? बैंक से? हाँ, सुना है बैंक वाले कर्ज देते हैं बैलों के लिए और ये खेती बाड़ी के लिए, सबके लिए कर्ज देते हैं। हाँ, कह तो तू ठीक रहा बंसी, मगर वहाँ बाबू लोगों से बात कौन करेगा? वो तो अंग्रेजी में न जाने शटर पटर क्या करते रहते हैं, अपने समझ में नहीं आता ही है। हाँ। मैं तो बात नहीं करूंगा उनसे। भैया ये बात तो है, लेकिन भैया अपने मुंशी काका जो है वो सब कर लेंगे बातचीत। अरे मुंशी जी? हाँ, उन्हें तो मैं भूल ही गया था। ना लो मुंशी जी आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर? आप भी अच्छी मजाक कर लेते हैं मुंशी जी। प्रणाम मुंशी काका। अरे बंसी, तू यहाँ कैसे? बस इनकी शरण में आ गया हूँ। प्रणाम मुंशी काका। खुश रहो बेटे। प्रणाम मुंशी काका। खुश रहो। खुश रहो बेटे। ये राधा मेरी घरवाली। अच्छा अच्छा, खुश रहो बेटा। बंसी,
अच्छा किया तूने जो लंका छोड़ आया। यहाँ राम लखन भी है और लव कुश भी। भाई सुरजा, ये बताओ कि ये मुझे क्यों याद किया जा रहा था? बात ये है मुंशी जी, हमें खेती करनी है। हल तो है मगर बैल नहीं। फिर बंसी ने बैंक की याद दिला दी और साथ में आपकी भी। तो मार देते हैं सांप को। वो तो ठीक है मुंशी जी, मगर लाठी का क्या होगा? अरे सुरजा, नेक काम में देरी किस बात की? अभी चलो दिलवा देता हूँ। चलो दोनों भाई मेरे साथ। चलो। सुनिए, आप जा रहे हैं तो बच्चों को भी साथ लेते जाइए ना। हाँ हाँ ठीक है, रास्ते में आओ स्कूल बेटे। छोड़ दीजिए। हाँ आओ बेटे, चलो। आप लोग चलिए, मैं बस अड्डे पर पहुंचता हूँ। ठीक है, जल्दी आइयो। जल्दी, एकदम जल्दी आओ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? भीतर चलो। तू जा भीतर, मैं आता हूँ। अच्छा, तुम स्कूल से भाग रहे हो, अभी बाबा से कह दूंगा। जा जा, कह देना। डरो बेटा, डरो मत। तू कौन हो? मुन्ना, इसी गांव में रहता हूँ। वहाँ यहाँ क्या कर रही? स्कूल जा रहा था, मन नहीं लगा, यहाँ भाग आया। प्रसाद खाओगे? हाँ। तो आओ बेटा, आओ। बेटा, पढ़ने में तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता? नहीं लगता, बस। क्यों? मेरे दादाजी मर गए, उनको उनके छोटे भाई काका दादा ने मार दिया। कैसे मार दिया? धोखे से उनकी जमीन अपने नाम कर ली थी। अच्छा, तुम अपने दादाजी से बहुत प्यार करते थे ना? अब भी करता हूँ। वो चाहते थे कि मैं खूब पढ़ूं लिखूं। तो फिर पढ़ते क्यों नहीं हो? बेटा, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हारे दादाजी नाराज होंगे। वे ऊपर से तुम्हें देख देख कर रोएंगे। नहीं नहीं। नहीं बेटा, खूब पढ़ा लिखा करो, फिर देखना तुम्हारे दादाजी तुम्हें देख देख कर हंसेंगे। अब से मैं रोज पढ़ूंगा, खूब जी लगा के पढ़ूंगा। हाँ बेटा, फिर रोज यहाँ आया करना, मैं तुम्हें ढेर सारी कहानियाँ सुनाया करूँगा। और मैं तुम्हें मिठाइयाँ खाने को दूंगा। हैं? हाँ। आप सच कहते हैं? सच कहता हूँ बेटा। जाओ, इसे स्कूल छोड़ आओ। अच्छा बेटा, चलते हैं। आओ।